नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन के काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। पावे निज पद राज। इस भवतरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव। ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाव। करिए मोक्ष उपाव। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक यह ग्रंथ है आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल जी साहब की। यह परम उपकारी अनुपम रचना मानो हमें लक्ष्य में रखकर, हमें देख कर के ही यह रचना उनके द्वारा लिखी गई हो। एक एक शब्द अंतर की गहराइयों में उतर कर के लिखा गया है और गहराई में उतर कर के समझने जैसा है। हर वाक्य में ऐसा लगता है कि हमारी भूलें निकाल रहे हैं। हर स्टेप पर ऐसा लगता है कि हम कहाँ खड़े हैं और पंडित जी हमें कैसा देख रहे हैं। न केवल इन बातों को पढ़ना है, सुनकर समझकर अपने अंतर में उतारकर अपने जीवन को बदलने का प्रयास करना है। क्रियाएं बदलने के लिए कहना नहीं पड़ता है। ये जीव, ये व्यक्ति समाज को देखकर, दुनिया को देखकर अपने आप ही क्रियाएं बदल लेता है, अपने आप ही अपना आचरण बदल लेता है, अपने आप ही अपने व्यवहार में सुधार करने का प्रयत्न करता है। ये स्वयमेव होता है, अपने आप ही होता है ये सब। लेकिन परिणाम कैसे बदले, अभिप्राय कैसे बदले, इसकी और किसी का ध्यान नहीं जाता है। क्रियाएं सुधारने का उपदेश देने की ज़रूरत नहीं है। क्या उपदेश देवें, अपने आप सीख जाएगा, अपने आप समझ जाएगा, अपने आप संभल जाएगा। स्वयमेव होती है ये सारी बातें। क्रियाएं अपने आप बदल जाती है, परिणाम और अभिप्राय बदल जाए तो निहाल हो जाए। परिणाम सुधरने बिगड़ने का विचार नहीं है और परिणामों का भी विचार करें तो उसकी परंपरा को देखने पर अभिप्राय में जो वासना है, फल तो उसका लगता है। क्या होता है अभिप्राय और क्या होती है अभिप्राय की वासना, हम अपेक्षित विस्तार से ये बातें आपके बीच में कर चुके हैं। पंडित टोडरमल जी साहब ने ये कहा कि भैया ना समझी में आकर के और ये समझता है कि कुछ करेंगे तो फल मिलेगा और ऐसा सोचकर प्रतिज्ञाएं ले लेता है, बाहर में प्रदर्शन इसका शुरू हो जाता है। जब इन बातों को थोड़ा सा और आगे बढ़ाया गया तो ये कहा गया कि तू प्रतिज्ञाओं को जैसे तैसे पूरी करने की भावना भाता है। प्रतिज्ञाओं को पूरी करने के लिए न मालूम आड़े टेढ़े इधर उधर तरह से कोई उपाय उपचार करने लगता है। मेरी ये प्रतिज्ञा निभ जाए, प्रतिज्ञा टूट नहीं जाए। क्यों खींचतान कर रहा है अपने परिणामों में, इधर उधर खींचतान करता है, ऐसा हो जाए ऐसा हो जाए, इधर उधर ये जोड़ने तोड़ने की कोशिश करता है। तो कहा प्यास लग रही है तो पानी तो नहीं पी रहा है, लेकिन और कोशिशें कर रहा है। एक गजब का वाक्य कहा था कि यदि विषय वासनाएं छूटी नहीं थी तो प्रतिज्ञा लेने के लिए तुझे कहा किसने था? तूने जबरन प्रतिज्ञा क्यों ले ली है? यदि अंदर में कषायें नहीं मिटी है, अंदर में वासनाएं नहीं मिटी है, आसक्ति नहीं टूटी है, तो प्रतिज्ञा लेने के लिए किसने कहा? तो जबरदस्ती ही प्रतिज्ञा ले बैठा है। इतना ही नहीं, यदि परिणाम प्रतिज्ञा के प्रति नहीं लग रहे हों तो फिर ये क्या करता है, कुछ आलम्बन विचारता है और कुछ प्रतिज्ञा लेकर के, एक एग्जाम्पल दिया, उपवास करके खेलने लग जाता है। कैरम खेल रहा है, बैडमिंटन खेल रहा है, चेस खेलने के अंदर उपयोग लगा दिया, ताश पत्ती के अंदर अपना उपयोग लगा दिया, यहाँ तक कि जुआ तक खेलने लग जाता है, टीवी के सामने जाकर के बैठ जाता है। माने जैसे तैसे करके अपना काल गंवाना चाहता है।
कितने ही ऐसे पापी भी हैं कि प्रतिज्ञा करते हैं और बाद में दुखी होकर के प्रतिज्ञा को तोड़ देते हैं। ऐसे लोगों की भी चर्चा की टोडरमल जी साहब ने। माने प्रतिज्ञा के संदर्भ में जो जो कमियां हो सकती थी, जो जो माइनस पॉइंट हो सकते थे, जो जो वीक पॉइंट हो सकते थे, जो हमारी गलतियां थी, जो हमारी भूलें थी, उन सब गलतियों की चर्चा, भूलों की चर्चा टोडरमल जी साहब यहाँ तक कर चुके हैं। 239 पृष्ठ पर बीच वाले पैराग्राफ तक हम ये बात कर चुके हैं। कमियां निकल गई, दोष निकल गए, गलतियां निकल गई। बोले साहब अब इसका मतलब ये है, और एक और गजब का वाक्य कह दिया था कि प्रतिज्ञा तोड़ने से तो अच्छा न लेना ही है, मत लो प्रतिज्ञा, लेकिन टूटने का तो महापाप है, प्रतिज्ञा भंग करने का तो महापाप लगता है। बहुत सावधान रहना, हम इस प्रतिज्ञाओं को हंसी खेल में ले लेते हैं, लेकिन कितना पाप लगता है। हमने किसी चीज़ का त्याग कर दिया, मान लीजिए चौमासे के लिए किसी चीज़ का त्याग कर दिया, 1 महीने के लिए किसी चीज़ का त्याग कर दिया, जब वो निभता नहीं जानते हैं तो धीरे धीरे करके उसके अंदर गलियां निकालते रहते हैं, धीरे धीरे करके उसके अंदर रास्ते निकालते रहते हैं। अब इतना सा तो चल जाता है, अब इतना सा तो चल जाता है, अब ये तो चल जाना चाहिए, और न मालूम क्या क्या उसके अंदर रास्ते निकालते रहेंगे हम। भंग हो रही है वो प्रतिज्ञाएं, पाप नहीं कह रहे हैं, महापाप लगता है प्रतिज्ञा भंग करने का। तो फिर नहीं लेवे प्रतिज्ञा कि नहीं प्रतिज्ञा तो लो, प्रतिज्ञा लेने के लिए किसने निषेध किया, प्रतिज्ञा तो ली जानी चाहिए, लेकिन कह रहे हैं प्रतिज्ञा लेते समय कुछ सावधानियां रखी जानी चाहिए। प्रतिज्ञा तो लेवें, लेकिन प्रतिज्ञा कैसे लेवें, प्रतिज्ञा तो लेवें, लेकिन प्रतिज्ञा लेने का विधान क्या है, प्रतिज्ञा लेने की विधि क्या है, प्रतिज्ञा लेने की प्रक्रिया क्या है, प्रतिज्ञा लेने की प्रोसेस क्या है, कुछ तो बताइए। बतला रहे हैं, कितने पॉइंट दिए हैं। मुझे लगता है कभी कभी इस पूरे पैराग्राफ को याद करो। पॉइंट याद है, हमें भी याद है, मैंने इतने सुंदर बातें लिखी है। एक एक पॉइंट को यदि ध्यान में रख करके यदि हम जीवन में प्रतिज्ञा लेंगे तो हमारी प्रतिज्ञाएं कभी नहीं टूटेगी, हमारे से वो महापाप, वो अपराध कभी नहीं होगा जो अपराध भूतकाल में अनंत बार किए हैं। पिछले भवों की अपेक्षा से देखें तो अनंत बार किए हैं, और यदि वर्तमान भव और वर्तमान जन्म की अपेक्षा से देखें तो भी कई बार कई लोगों के द्वारा इस तरह के पाप हुए होंगे। पाप जैसा ही नहीं लगता है। रात्रि भोजन का त्याग कर दिया, फिर रात्रि को खाने लग गया, आलू प्याज छोड़ दिया, फिर वापस खाने लग गया, फिर ये छोड़ दिया, फिर सेवन करने लग गया, फिर कभी छोड़ देता है, फिर कभी लेने लग जाता है, कभी रात को पानी पीना छोड़ देता है, कभी पानी पीना फिर चालू कर देता है। जहाँ भी जो भी उपवास कर लिया, प्रतिज्ञा ले लिया, अब नहीं निभरा, चल खा ले यार, ठीक है यार कोई बात नहीं। मैंने क्या हो गया है, आपने क्या मजाक समझ रखी है इसको, ये कोई नाटक नौटंकी है ये सब। महापाप महापाप और महापाप कहने से फर्क नहीं पड़ता है। इस व्यक्ति को ये समझ में नहीं आती है कि पाप है तो हाँ होगा कोई बात नहीं। अरे पाप का मतलब है डंडे पड़ेंगे, पाप का मतलब है नरकों में जाकर के सागरों पर्यंत रहेगा, रुलेगा। इस पाप का मतलब है अपार कष्ट और दुख की अनुभूति होगी। पाप का मतलब क्या है, हाँ हाँ कोई बात नहीं, पाप है कोई बात नहीं। क्या इसको लगता है कि हाँ चलो ठीक है, पाप है ठीक है, पाप लगेगा, लग गया, कौन सा पाप लग रहा है अपने यार, लग गया। ये तो चोरी, अन्याय, अनीति, अभक्ष्य ऐसे बड़े बड़े महापाप कर दे ना, सप्त व्यसनों जैसे, और इसको कोई कहे पाप लगेगा, हाँ ठीक है, कौन सा पाप लग रहा है, मेरे तो कुछ लगा ही नहीं, देखो देखो ठीक तो हूँ, कौन सा पाप लगा है मेरे, कुछ नहीं लगा, हाँ देखी जाएगी। इसको समझ में आनी चाहिए। तिर्यंच दशा, ये देख ये जो हालत हो रही है ना तिर्यंचों की, ये हालत ये प्रतिज्ञा भंग के पाप के फल में है। उपवास की प्रतिज्ञा करके यदि तोड़ दी गई है, भोजन नहीं मिलेगा, ये समझ लेना। इन प्रतिज्ञाएं भंग करने के पाप जो हैं, जिसे महापाप कहा है, इस महापाप के फल को जब आप देखेंगे, जब इस प्रतिज्ञा भंग के महापाप को देखेंगे तो आपको लगेगा कि यार ये पाप मुझसे नहीं हो जाए। मुझे मालूम है बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे, अवनीश भाई जैसी आपकी शंका है वैसी सबकी शंका है, पंडित जी एक बात बतलाओ, भूतकाल में हो गया उसका क्या करें। सेम क्वेश्चन है सचिन भाई सबका, मुझे मालूम है ना सब लोगों के, क्योंकि ज़िंदगी में प्रतिज्ञाएं अपन लोगों ने सबने तोड़ी है। अब क्या करें बोलो, रिवाइज कर लो, कोई बात नहीं, भूल जाओ उसको। उसका पाप वर्तमान में पश्चाताप और सहज शांत परिणामों से उसमें सहजता और शांति होगी, उसमें अपकर्षण होगा, उसमें संक्रमण होगा। टूट गई तो टूट गई। अब देखो
भविष्य में कभी टूट गई तो टूट गई ऐसा वाक्य मत कहना। आज ये वाक्य सोच लो, वो हो गया था, वो गलती हो गई थी, कोई बात नहीं, वो अपराध हो गया था। अब उस अपराध को लेकर के वर्तमान में रोने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वर्तमान सुधारना है हमारे को। भूतकाल तो बिगड़ गया, भूतकाल के बिगड़े हुई अवस्था को देख करके वर्तमान को न बिगाड़ें। मुझे वर्तमान नहीं बिगाड़ना है। वर्तमान संभलेगा तो भूतकाल भी संभल जाएगा। भूत कैसे संभल जाएगा? भूत में बंधे हुए कर्मों में आकर्षण हो जाएगा, भूत में बंधे हुए कर्मों में परिवर्तन हो जाएगा, संक्रमण हो जाएगा। वे बंधे हुए कर्म, पाप कर्म यदि तीव्र बंधा था तो वो रिड्यूस हो जाएगा वर्तमान परिणामों के भरोसे, उसमें डेफिनेटली कमी आ जाएगी। आप चिंता नहीं करें, वो पाप पुण्य में भी कन्वर्ट हो सकता है, उस पाप का आकर्षण भी हो सकता है। इसलिए कहते हैं बीती ताहि विसार दे, आगे की सुध ले। पिछले को तो भूल जाओ आप, आगे की सुध लो। और यदि मैं पिछले की बात करने लगूं अभी आपके बीच में, तो हमने ऐसा कौन सा पाप है जो भूतकाल में आज तक नहीं किया हो? ऐसा कौन सा पाप है? आप पाप का नाम लीजिए और अपने भूतकालीन भवों को देखिए, भूतकालीन जिंदगी को देखिए, पिछले भवों को देखिए, अनंत काल को देखिए। सप्त व्यसन भी खूब हुए हैं, 5 पाप भी खूब हुए हैं। कषायों के अंदर, कषायों में तो चक्रवर्ती रहे हैं अपन लोग। वो 6 खंड की विभूति का स्वामी रूप चक्रवर्ती भले ही हुआ हो कि नहीं हुआ हो, लेकिन 5 इंद्रियां और मन, इनमें तो सब चक्रवर्ती हैं। कषायों में तो सब चक्रवर्ती हैं। हर्षवर्धन जी सही कह रहे हैं, पहले भी कही है हमने ये बात। हमारे ब्रह्मचारी सुमत प्रकाश जी भाई साहब कहते हैं अनंत पाप किए हैं भूतकाल में, अनंत पाप किए हैं भूतकाल में, कि साहब मेरे से इतना बड़ा पाप हो गया। अरे अनंत प्लस 1, कोई बात नहीं क्या परवाह कर रहा है, अनंत प्लस 1 अब भूल जा। लेकिन सुन, ये तो अतिचार होता है और एक होता है अनाचार। एक होती है संभलने की स्थिति और एक होती है स्वच्छंदता की स्थिति। स्वच्छंद मत होना, स्वच्छंद होना योग्य नहीं है। करें क्या पंडित जी आप ये बतलाइए? वो बतलाते हैं पेज नंबर 239, लगभग बीच जैसा ही पैराग्राफ समझना चाहिए, थोड़ा नीचे की तरफ है। जैन धर्म में, ये मिल गया क्या आपको? जैन धर्म में 239 नंबर पेज, मेरे ख्याल से हिंदी गुजराती सब में पेज नंबर 1 ही होगा। बड़ा सुंदर वाक्य है। जैन धर्म में प्रतिज्ञा न लेने का दंड तो है नहीं। अभी हमारे विक्रांत जी पाटनी जो हैं, जालरा पाटन वाले, उन्होंने जब मूल से मिलान किया तो उन्होंने कहा न जो है ना, ये न उपयुक्त नहीं है, न हटा लो, अर्थ बदल जाता है बिल्कुल। न जो बीच में लिखा हुआ है, इस न को हटा दीजिए। क्या? गुजराती 244 पेज है। न को बीच में से हटा दीजिए। जैन धर्म में प्रतिज्ञा लेने का दंड तो है नहीं। क्या? ना हटा दिया बीच में से तो क्या निकलेगा? वाक्य क्या होगा? जैन धर्म में प्रतिज्ञा लेने का दंड तो है नहीं। भैया तूने प्रतिज्ञा ले ली है, इसमें थोड़ी ना सजा मिलेगी। तोड़ेगा तो सजा मिलेगी, लेने में सजा नहीं मिलेगी। ले लो प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा तो लेनी चाहिए। बल्कि एक बात कहूँ, प्रतिज्ञा न लेने का दंड है, नहीं लेगा तो सजा है। पंडित जी हम तो दिन में भोजन करते हैं, हमारे को कोई 1-2 साल हो गए होंगे, लोग ऐसी बातें करते हैं मेरे से, पंडित जी करीब 2 साल हो गए दिन में भोजन करते हैं। बिल्कुल मैंने कहा नियम है क्या? नहीं नियम तो नहीं है, नियम तो नहीं है, क्योंकि क्या पता कभी कुछ हो जाए। लेकिन बराबर हम रोज़ाना शाम को भोजन कर लेते हैं और रात में नहीं लेते हैं। प्रतिज्ञा नहीं ली है क्योंकि हमने एक बार सुना था प्रतिज्ञा भंग करने का महापाप लगता है, ऐसा सुना था हमने। अच्छा, इसलिए प्रतिज्ञा नहीं ली अपन ने। काहे को चक्कर में पड़े यार, महापाप लग जाए। खाते नहीं है ना, बस छुट्टी हो गई, अब क्या दिक्कत है? सुनो सुनो भाई, ये टोडरमल जी ने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ की टीका लिखी है। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में अमृत चंद्राचार्य देव, उसकी टीका करते हुए ये टोडरमल जी साहब 2 प्रकार से पाप लगता है। एक पाप लगता है अविरमण का, एक पाप लगता है परिणमन का। अविरमण का पाप और परिणमन का पाप समझने की चेष्टा करना, ये कौन से 2 पाप हैं? अविरमण का पाप और परिणमन का पाप। ये सब समझ में नहीं है अविरमण और परिणमन क्या चीज़ है। एक तो रात में खा रहा है कोई व्यक्ति, उसका पाप,
इसका नाम है परिणमन। खा ही रहा है, परिणमन ही कर रहा है। और दूसरा है अविरमण, नियम नहीं लिया है इस बात का पाप। जैसे रात्रि भोजन के संदर्भ में बात करें अपन, रात्रि में नहीं खा रहा है क्या, तो परिणमन तो नहीं हो रहा है उसका, तो बोले परिणमन का पाप तो नहीं लग रहा है, खा नहीं रहा है ना, लेकिन उसने नियम नहीं लिया है तो अविरमण का पाप उसके निरंतर चल रहा है, नॉन स्टॉप उसके चल रहा है अविरमण का पाप। क्या हाँ, अविरत का पाप है, व्रत नहीं लिए हैं इस बात का पाप है। अभी सुनो, बड़ी बड़ी गजब की बात यहाँ टोडरमल जी साहब कह रहे हैं कि आपने प्रतिज्ञा क्यों नहीं ली थी, ये बताओ। कि नहीं, कभी टूट जाए तो, कभी टूट जाए तो, इसलिए ना। अच्छा, कभी टूट जाए, हम ये पूछ रहे हैं कभी कब आ सकता है, खुला रखता है दरवाजा, ये कभी कब आ सकता है, आज आ सकता है कि नहीं, कि हाँ आज भी आ सकता है, क्या आज भी आ सकता है साहब, ये बात आज भी हो सकती है कि टूट जाए आज, इसलिए अपन ने प्रतिज्ञा नहीं ले रखी। तो तेरी प्रतिज्ञा तो टूटी हुई है, प्रतिज्ञा है ही नहीं। क्या रात्रि भोजन का पाप तो निरंतर लग रहा है, क्योंकि कभी 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 मौका लग जाए, कभी परिस्थिति बन जाए, प्रतिज्ञा इसीलिए तो नहीं ली है। कभी टूट जाए तो रोजाना टूटी हुई है तेरी ये स्थिति। इसलिए यदि उस अविरमण के पाप से बचना चाहते हैं, परिणमन तो नहीं करते हैं, अच्छी बात है, अविरमण के पाप से बचना चाहते हैं तो प्रतिज्ञा अवश्य लेवें। भाई साहब, पूर्व में जो हमने जो कुछ किया था, वर्तमान में सच में ये उसी का फल है। आइए जैन साहब, बराबर आपने जो बात कही ना, आज जो ये तत्वज्ञान मिल गया है, आज ये जो जनवाणी सुनने का अवसर मिल गया है, आज जिस वीतरागी तत्वज्ञान की, जिस जनवाणी की छत्र छाया में हम खड़े हुए हैं, ये सब हमें मिल गया है, ये पूर्व में किए गए कोई ऐसे पुण्य परिणामों का फल है जिसके कारण ये सब अपकर्षण और संक्रमण होकर के ये तत्वज्ञान मिला है। और मिल जाना, इससे वो सब पूर्व के पाप भी संक्रमित हो रहे हैं और अपकर्षित हो रहे हैं, दोनों तरफ से लगाना। पूर्व के अपकर्षित और संक्रमित होकर वर्तमान में ये सब समागम मिले हैं। पूर्व के जो पाप थे ना, अपकर्षण और संक्रमित होकर के ये सब समागम मिले हैं, और इनमें यदि उपयोग जुड़ा रहता है तल्लीनता के साथ में, उपयोग की एकाग्रता के साथ में, तो भूतकाल के बंधे हुए कर्मों में अपकर्षण और संक्रमण होता है। अपकर्षण माने घट जाना, संक्रमण माने बदल जाना। ये पाप के संदर्भ में कह रहा हूँ। जब पुण्य की बात करेंगे, पुण्य प्रकृतियों की, तो उत्कर्षण शब्द का प्रयोग करेंगे, वो बढ़ जाता है, उसका फल बढ़ जाता है। चलिए, पहला वाक्य अपन ने पढ़ा, जैन धर्म में प्रतिज्ञा लेने का दंड तो है नहीं भैया, इसलिए ले लो। लेकिन जैन धर्म में ऐसा उपदेश है, लेने से पहले समझ लेना क्या करना है। लेने से पहले बोले, जैन धर्म में तो ऐसा उपदेश है कि पहले तो तत्वज्ञानी हो। पॉइंट नंबर 1, फर्स्ट पॉइंट, प्रतिज्ञा लेने के पहले क्या करें, बोले ज्ञान प्राप्त करो। प्रतिज्ञा लेने के पहले क्या करें, बोले तत्व ज्ञान करो। प्रतिज्ञा लेना माने चारित्र, और तत्व ज्ञान माने ज्ञान, ज्ञान पूर्वक चारित्र होगा। कोटि जन्म तप तपे, ज्ञान बिन कर्म झरे जे। ओहो, करोड़ों जन्मों तक आचरण का पालन करे, तपश्चरण करे, लेकिन ज्ञान नहीं हो, तत्व ज्ञान नहीं हो, तो जितने कर्म झरते हैं ज्ञानी व्यक्ति के, समझदार व्यक्ति के तत्व ज्ञान के बल से, वे सारे कर्म अंतर्मुहूर्त मात्र में चले जाते हैं। ज्ञानी के क्षण में त्रिगुप्ति थे, सहज तरे थे। तत्व ज्ञान हो, सबसे पहला पॉइंट है, तत्व ज्ञान होना चाहिए, आगम का अभ्यास होना चाहिए, जिनवाणी का भली भांति वाचन होना चाहिए, मैं ये क्यों कर रहा हूँ इस बात का पता होना चाहिए। पहले तत्व ज्ञान हो, शास्त्रों के आधार से पढ़ें तत्व ज्ञान। फिर सेकंड पॉइंट क्या कहते हैं, फिर जिसका त्याग करे उसका दोष पहचाने। ओहो, समझ लेना क्या कह रहे हैं। आपने जिस चीज़ का त्याग किया है, उस त्याग के बारे में आपने जाना है क्या कि इसमें क्या कमी थी, मैंने आखिर आलू क्यों छोड़ा है, आपको अंदाजा है क्या, है आपको इस बात पर भरोसा
कि मैंने इसका त्याग किया है तो इसके अंदर कुछ माइनस पॉइंट थे, इसमें कुछ वीक पॉइंट थे, मैं ये क्यों छोड़ रहा हूँ। डॉक्टर के कहने पर छोड़ता है तो क्यों छोड़ता है। देख भाई, ये यदि डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा है, थोड़ी बहुत भी शुगर यदि जाएगी तो फिर स्थिति कंट्रोल के बाहर हो जाएगी, आप छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ते हैं, ये जान करके छोड़ रहे हैं आप। जिसका त्याग कर रहे हैं उसके दोष को, भरे भाई साहब लेऊंगा तो मर जाऊंगा, लेऊंगा तो मर जाऊंगा, ये जान करके छोड़ रहे हैं ना आप। नहीं नहीं मुझे नहीं लेना है, मुझे नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है, अरे मारा जाऊंगा भैया, अपन तो दूर रहो यार। क्यों, पता है दोष को पहचाने, न केवल दोष को पहचाने। पॉइंट नंबर 3, त्याग करने में जो गुण हो उसे जाने। मैं इसका त्याग करूंगा तो मुझे क्या बेनिफिट होगा। क्या गजब बातें कह रहे हैं। बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गईए। रात्रि भोजन त्याग करने से क्या लाभ है, रात्रि भोजन करने में क्या हानियां हैं, उसके दोष को पहचानो और उसके त्याग करने से होने वाले गुणों को पहचानो। ये कह रहे हैं टोडरमल जी साहब। गजब गजब की बातें हैं भैया, अद्भुत बातें हैं। पहले तत्वज्ञानी हो, फिर जिसका त्याग करने की आप भावना भा रहे हो, उसके बारे में दोषों को पहचानो कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या कमियां हैं, मैं क्यों छोड़ रहा हूं। क्योंकि यदि दोष नहीं पहचानेगा तो कभी भी शुरू कर देगा। मैं कहता हूं, देखो उन लोगों से कहता हूं जो लोग 10 लक्षण के अवसर पर त्याग कर देते हैं। मैं उन लोगों से कहता हूं जो किसी पर्वादिक के अवसर पर पर्व तिथियों के अंदर त्याग कर देते हैं। एक निश्चित टाइम के लिए, 1 महीने के लिए त्याग कर दिया, चौमासे के लिए त्याग कर दिया। 1 महीने भाई साहब, भादवा चल रहा है, भाद्र मास में, ओ भाद्र मास के अंदर 1 महीना तो मैं नहीं खाऊंगा भैया, रात को नहीं खाऊंगा। तो अब बतलाओ, तुमने जो रात्रि भोजन का त्याग किया उसके दोष पहचाने थे क्या, भोजन में क्या दोष है, और इसके त्याग करने में क्या गुण है आपने पहचाने थे क्या, नहीं पहचाने ना। इसकी वजह से क्या होता है, जैसे ही भादवे का महीना पूरा होता है, भादवे के बाद में क्या आता है, आसोज। क्या, जैसे ही आसोज लग गया पहले ही दिन टूट पड़ता है, चाट पकौड़ी वालों के टूट पड़ता है। रात को खाने के लिए जैसे मरे जा रहा हो, आलू प्याज है ये सब खाने के लिए जैसे मरा जा रहा हो। तूने त्याग क्यों किया था ये बता। आज ये स्थिति क्यों हो रही है, ये स्थिति इसलिए हो रही है कि तुमने दोष पहचाना ही नहीं। मैं कहता हूं यदि जहर है और 1 महीने के लिए आपने त्याग किया है तो 1 महीने के लिए त्याग, 1 महीने के लिए उसको बुरा जान करके त्याग किया ना कि जहर खाने योग्य नहीं है। अब 1 महीने बाद में कि नहीं अब तो भादवा निकल गया, अब तो जहर खा सकते हैं। मूर्ख, समझ में नहीं आ रही ये बात क्या कह रहे हैं। जब त्याग करो तब अच्छा है ना, जितना त्याग करो तो उतना अच्छा है ना। जो चीज महीने भर बुरी थी वो चीज 1 महीने बाद में अच्छी कैसे हो जाएगी। आसक्ति का परिणाम है, वो छूटता नहीं है। 3 बातें हो गई है यहां। जिसका त्याग करे उसका दोष पहचाने, त्याग करने में जो गुण हो उसे जाने। पॉइंट नंबर 4, फिर अपने परिणामों को ठीक करे, परिणामों का ठीक करे, ऐसा भी कहते हैं हमारे। परिणामों का ठिकाना क्या है उसको पहचाने, परिणामों को संभाले, ये भी कह सकते हैं। वर्तमान परिणामों ही के भरोसे प्रतिज्ञा न कर बैठे, वर्तमान परिणामों ही के भरोसे प्रतिज्ञा न कर बैठे। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। जब कभी हमसे द्विदल के बारे में सुना, जब कभी हमसे आपने किसी और चीज़ के बारे में सुना, जब वो आलू के जीवों के बारे में अपन ने सुना था, स्कंद है, फिर अंडर, फिर आवास, फिर पुलवी है, फिर उसमें एक अनंत शरीर, फिर एक शरीर में एते जीव बखान 3 काल के सिद्ध सब एक अंश परमाण, उसमें अनंत। ये जो अपन ने जब चर्चा करी थी ना पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में शाम को चलती हुई चर्चा में, सुनकर के मात्र त्याग मत कर देना, उसके आगे पीछे के बारे में विचार करना। ये कह रहे हैं वर्तमान परिणामों ही के भरोसे प्रतिज्ञा नहीं ले लेवे। वर्तमान में ऐसे भावुक हो जाते हैं लोग, बहुत भावुक हो जाते हैं। जब सभाएं लगी हुई होती है और लोग फटाफट लिखवा रहे होते हैं, दान लिखवा रहे होते हैं, दान की घोषणाएं हो रही होती है, फटाफट मेरे भी लिख लो, मेरे भी लिख लो, 1 लाख मेरी तरफ से, 1 लाख मेरी तरफ से, 51,000 मेरी तरफ से, मेरी तरफ से, मेरी तरफ से, मेरा भी नाम, मेरा भी नाम। ये ऐसे हो जाता है, माहौल बन जाता है ना, भावुक हो जाते हैं हम। मैं आज ही त्याग करता हूँ, आज ही त्याग करता हूँ, मैं आज ही छोड़ता हूँ। मैं मुझे मालूम है बहुत इस तरह की परिस्थितियां बनती है। एक बार ऐसा चमड़े के बारे में एक लेक्चर दिया, मुझे ध्यान है 1996 की घटना, हमारे यहाँ भट्टारी जी के नशिया की। चमड़े के बारे में
चमड़े के जूते चप्पलों के संदर्भ में, तो बाद में हुआ क्या कि वो सब लोग जितने जूते चमड़े के पहन करके आए थे सब छोड़ करके चले गए, नंगे पांव चले गए और बोरियों में भर भर करके उन जूते चप्पलों को फेंकवाना पड़ा। त्याग तो कर दिया, भावुकता में आकर के कर दिया। ऐसे लच्छेदार भाषण होते हैं अनेक बार कि महिलाएं अपने गले की चेन उतार करके दे देती है, अंगूठियां उतार देती है, कानों के नाक के उतार करके वहीं छोड़ आती है हमारी तरफ से, हम छोड़ रहे हैं, सब छोड़ रहे हैं हम सब, ऐसा। और फिर बाद में घर पहुंचती है, फिर घर में झगड़े होते हैं। कितनी सुंदर बात। वर्तमान परिणामों के भरोसे प्रतिज्ञा नहीं ली जाती है। आज परिणाम कुछ हैं, बाद में परिणाम कुछ और होंगे। ये परिणाम हमेशा नहीं रहेंगे, ये परिणाम मेंटेन नहीं रहेंगे। आप वर्तमान परिणामों के भरोसे ही प्रतिज्ञा न कर बैठे, ये कितनी बड़ी जवाबदारी है हमारी। तो फिर क्या करें साहब? फिर तो ऐसे जब प्रतिज्ञा लेने का भाव आया तो प्रतिज्ञा नहीं ले गए, फिर आप क्या कहना चाह रहे हो? नहीं, थोड़ा सा विचार कर ले। वर्तमान में परिणाम है, लेकिन वर्तमान परिणामों के साथ साथ में इन वर्तमान परिणामों में कुछ आगे पीछे का भी विचार कर सकता है कि नहीं? क्या बोलो, फिर क्या करें? बोलो, वर्तमान परिणामों के भरोसे तो नहीं लेवे, फिर क्या करें? तो सुनो, भविष्य में निर्वाह होता जाने तो प्रतिज्ञा करें भाई साहब। भविष्य भी तो देखो, फ्यूचर के बारे में भी तो निगाह डालो बैठे बैठे वहीं पर। वर्तमान में मुझे भाव आ रहा है, लेकिन भविष्य में मैं क्या कर पाऊंगा? वर्तमान में मुझे परिणाम आ रहा है, लेकिन मैं भविष्य में इसको निभा पाऊंगा कि नहीं निभा पाऊंगा? आज तो मैं अनमैरिड हूं, शादी हो जाएगी तो क्या करूंगा? आज तो परिवार छोटा है, बड़ा हो जाएगा तो क्या होगा? आज तो मैं अपने घर में बैठा हुआ हूं, जब घर से बाहर निकलूंगा तो क्या होगा? जब किसी परिचित के यहाँ जाऊंगा, मेहमान के यहाँ जाऊंगा, तब क्या होगा? आज तो मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, जब वृद्ध हो जाऊंगा तब क्या करूँगा? जब मैं बच्चे बहुओं के पराधीन हो जाऊंगा तब मैं क्या करूँगा? भविष्य में निर्वाह होती जाने के अंदर कितनी बातें हो सकती है। मैंने दर्शन किए बिना, जिन मंदिर के दर्शन किए बिना नहीं खाने की प्रतिज्ञा ले ली है, लेकिन जब मैं ट्रेन में सफ़र कर रहा होऊंगा तब क्या करूँगा? विचार करना पड़ेगा ना। जब मैं फ्लाइट में सफ़र कर रहा होऊंगा तब क्या करूँगा? जब मैं किसी ऐसे नगर में, ऐसे देश में, ऐसे स्थान पर पहुंच जाऊंगा जहां मंदिर नहीं होगा तब क्या करूंगा? मैंने रात्रि भोजन के त्याग की प्रतिज्ञा ले ली, मंदिर गए बिना प्रतिज्ञा ले ली, नियमित स्वाध्याय की प्रतिज्ञा ले ली, लेकिन जब मैं हॉस्पिटलाइज्ड हो जाऊंगा तब क्या करूंगा? जब मैं कोमा में आ जाऊंगा तब क्या करूंगा? कितनी बातें हो सकती है, बोलो। क्या सोचो जरा, कल्पना करो, कितनी तरह की बातें। मेरा कहने का मतलब, फ्यूचर तो अपने कंट्रोल में नहीं है ना। अशक्त अवस्था में क्या क्या बातें हो सकती है, अशक्त अवस्था कितने प्रकार से अपनी लाइफ में आ सकती है, ये सब देखना और विचार करना। देखो कितनी बातें कही है। अभी तो आगे द्रव्य क्षेत्र काल भाव की बात तो आगे कहने वाले हैं। एक एक पॉइंट में कितनी गहराई छिपी हुई है पंडित जी साहब, तब जाकर के प्रतिज्ञा टूटेगी नहीं। अदरवाइज क्या होगा? अरे अब नहीं निभ रही है भैया, अब क्या करें भैया, अब मैं क्या करूं, शक्ति नहीं है। तो तुमने शक्ति नहीं है इस बात के बारे में पहले विचार किया था क्या? देखो, कंडीशनल भी प्रतिज्ञाएं ली जाती है। वो कंडीशनल प्रतिज्ञाएं इस तरह की होती है जिसमें आप पहले से इस बात का निर्णय करें कि मैं नियमित स्वाध्याय करूंगा, रोजाना जब तक 2 पेज नहीं पढ़ूंगा तब तक मैं सोऊंगा नहीं, ये मेरी प्रतिज्ञा है लाइफ टाइम के लिए। लेकिन यदि मेरे स्वास्थ्य ठीक रहा, तो यदि मैं हॉस्पिटलाइज्ड हो गया तो मैं जिनवाणी को छू नहीं पाऊंगा, तो ऐसे समय के लिए, ऐसे प्रसंग के लिए छूट है। यदि मेरी आंखें ही खराब हो जाए, यदि मेरे से दिखना ही बंद हो जाए, क्या मान लीजिए मेरे दिखना ही बंद हो गया मेरे से, सुनील जी सराफ साहब बोलो, आंखों से दिखना बंद हो गया। मैं बताता हूँ ना, हमारे टोडरमल जी की सभा में, टोडरमल जी के मंदिर की सभा में, अभी तो बंद है मंदिर, अभी यहाँ की स्थिति। तो 2 ऐसे स्वाध्यायी व्यक्ति हैं जिनका 50, 55, 60 की उम्र में आकर के आंखों से 100% दिखना बंद हो गया। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया आंखें बिल्कुल सही नहीं हो सकती है। अब उनके परिवार के कोई सदस्य हाथ पकड़ करके लेकर के आते हैं, प्रवचन में अभी भी बराबर आते हैं, रोजाना आकर के बैठते हैं, सुनते हैं, लाभ लेते हैं। बोलो, ऐसी परिस्थिति हो गई। अब आपने पढ़ने की प्रतिज्ञा ले ली, स्वाध्याय की प्रतिज्ञा ले ली, हमने
प्रतिज्ञा ली थी, बोलो अब क्या करें? अब हमने प्रतिज्ञा ले ली थी, अब निम्न, अब क्या करें? अभी ऐसी स्थिति बन गई हमारे साथ में, महा अनर्थकारी हो जाएगी स्थिति। पहले कंडीशन रख करके प्रतिज्ञा लीजिए, पहले भविष्य के बारे में विचार रख करके प्रतिज्ञा लीजिए, और आपको जितने ऑप्शन डालने हैं वो ऑप्शन आप टुडे, बस आज आप उसके अंदर सारे ऑप्शन डाल दीजिए भविष्य के संबंध में। मेरे हाथ पांव काम नहीं करेंगे, मेरे हाथ पांव चलेंगे नहीं, मेरे साथ ऐसी स्थिति हो जाएगी, ये हो जाएगा। हुई नहीं है कुछ भी, लेकिन हो जाएगी तो मैं क्या करूँगा? मैं दर्शन किए बिना यदि मैं भोजन नहीं करता हूँ, ये मैंने प्रतिज्ञा ली है, तो मैंने ये कंडीशन डाल रखी है कि यदि दोपहर में 3 बजे तक किसी स्थान पर पहुँचने की संभावना होगी, 4 बजे तक पहुँचने की संभावना होगी, तो फिर मैं भोजन करूँगा नहीं। ट्रेन में सफ़र करते हुए भी, फ्लाइट में सफ़र करते हुए भी संभावना दिख रही है ना, जाकर के भोजन करूंगा। मैं दर्शन नहीं मिले हैं, मैं जाऊंगा, तैयार होऊंगा, जिन मंदिर के दर्शन करूंगा, उसके बाद मैं जाकर के भोजन लूंगा, शाम को भोजन लूंगा, भले मैं नहीं लूंगा, मेरी प्रतिज्ञा है ऐसी। और यदि आपको पता लग गया है कि नहीं पहुंच पाओगे, आप शाम तक भी नहीं पहुंचने की संभावना है, देर रात तक पहुंचोगे, फिर रात को खाते नहीं हो, तो फिर आप ऐसा उसके अंदर कंडीशन डाल लीजिए, यदि इस तरह की परिस्थिति होगी तो फिर मैं 12 बजे बाद इस तरह का पाठ करके, इस तरह की स्तुति करके, इस तरह की पूजन करके, इस तरह का प्रभु का स्मरण करके, हैं जाप करके, फिर उसके बाद में मैं फिर बिना अन्न की चीज़ ले लूँगा या ऐसा ले लूँगा, जो भी आपने, मतलब इट्स अप टू यू। बस हमें कुछ नहीं कहना है आपके बारे, आपके लिए कुछ नहीं कहना है, आपको कुछ नहीं कहना है, सब कुछ आपके ऊपर निर्भर करता है। आपकी लाइफ आपके हाथ में है, आपको क्या करना है, आपको किस तरह से निभाना है, आप उसे उस तरह से निभाइए। अनएक्सपेक्टेड क्या हो सकती है चीज़ें? अनएक्सपेक्टेड ऐसी चीज़ें होगी, बाढ़ आ गई तो क्या होगा, भूकंप आ गया तो क्या होगा, एक्सीडेंट हो गया तो क्या होगा, अचानक रोड पर चलते हुए, अभी तो जवानी अवस्था है, एक्सीडेंट हो गया, किसी गाड़ी वाले ने टक्कर मार दी और सीधे अस्पताल में चले गए, तो आप कंडीशन रख लीजिए ना इस तरह की पहले ही। कंडीशन नियम लेने के अंदर कोई दोष नहीं लगता है, बिल्कुल नहीं लगता है। वो कंडीशन आएगी तो ना, अदरवाइज तो हम निभा रहे हैं ना पूरा जिंदगी भर। वो कंडीशन तो ऐसी है ना जिस कंडीशन के अंदर वो निभने की संभावना ही नहीं है। क्या वो कंडीशन तो ऐसी है ना जिसमें निभने की संभावना ही नहीं है। अब आपका न तो रात्रि भोजन निभ पाएगा, ना दर्शन निभ पाएंगे, ना दूसरी प्रतिज्ञाएं निभ पाएगी, ना आपका उपवास निभ पाएगा। अस्पताल में जाकर के भर्ती हो गए, बेहोशी की हालत में, डॉक्टर इंजेक्शन लगा रहे हैं, वो पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है, आपको कुछ होश नहीं है। अब आप क्या करोगे ऐसी स्थिति में? नहीं साहब, प्रतिज्ञा नहीं टूटी हमारी, क्योंकि हमें मालूम था इस तरह की स्थिति यदि हमारी लाइफ में हो जाएगी तो ऐसी परिस्थिति के समय में हमारी छूट है भाई साहब, जो होगा वो परिस्थिति वश है, वो हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन लेते समय ध्यान रखना, क्या लेते समय यदि ये कंडीशन नहीं डाली है आपने, अब फिर बाद में आज ऐसा हो गया, अब यार अब हमें थोड़ी ना पता था ऐसा हो जाएगा, अब चलो अब ऐसी परिस्थिति में तो ले लो, तो फिर वो टूट रही है प्रतिज्ञा रोजाना आपकी। कितना सुंदर वाक्य है, वर्तमान परिणामों ही के भरोसे प्रतिज्ञा नहीं कर बैठे, भविष्य में निर्वाह होता जाने मैं निभाऊंगा, ये निभेगी, इतना तो निभ सकता है, इतना तो मैं निभा सकता हूं। भविष्य में निर्वाह होता जाने तो प्रतिज्ञा करें। आगे क्या कह रहे हैं? तथा शरीर की शक्ति, अभी देखो आप, शरीर की शक्ति वे द्रव्य क्षेत्र काल भावादिक का विचार करें। क्या कह रहे हैं? ओहो, वर्तमान शरीर की शक्ति का विचार करो और भविष्य में ऐसे देखो, जब भविष्य के बारे में सोचने की बात कही, जब द्रव्य क्षेत्र काल भाव के बारे में सोचने की बात कही, तो आप सोचो ना, जो प्रतिज्ञा मैं लेने जा रहा हूं, ये प्रतिज्ञा उन्होंने भी ली थी, फिर पता है उनके साथ में क्या हुआ? बेचारों की टूट गई, उनके साथ में ऐसी परिस्थिति बन गई। उन्होंने क्या किया? तो वो ऐसी स्थिति मेरे साथ में नहीं हो। अपने भविष्य के बारे में विचार करो, दूसरे के भविष्य को देख करके विचार करो, दूसरों की परिस्थितियों को देख करके ऐसी परिस्थिति मेरे साथ में आ जाएगी तो क्या होगा, इसके बारे में विचार करो। आपको समाज में सब तरह के उदाहरण मिल जाएंगे। क्या प्रमादी तो होना ही नहीं है, क्योंकि ये जैन धर्म का मार्ग, ये प्रमादियों का मार्ग नहीं है, ये धर्म आलसियों का धर्म नहीं है।
चरणानुयोग हमारे को प्रमादी नहीं होने देता है, चरणानुयोग हमारे को आलसी नहीं होने देता है। इसलिए ये जैन दर्शन के चरणानुयोग की चर्चा चल रही है, प्रतिज्ञा लेने की चर्चा चल रही है। और असली प्रतिज्ञा तो होती है भाई साहब परिणामों को संभालने की। ये सारी चर्चा चल रही है परिणाम नहीं बिगड़ने के लिए, नहीं तो फिर परिणाम बिगड़ते रहेंगे भाई साहब। बोलो नितिन भाई, ये यदि इतनी सारी बातों के बारे में, द्रव्य के बारे में विचार करो, चेतन द्रव्य के बारे में, मैं द्रव्य हूं, पदार्थ हैं, पदार्थों के बारे में विचार करो, द्रव्य क्षेत्र के बारे में विचार करो, मैं कौन सी जगह पर बैठा हुआ हूं उसके बारे में विचार करो, काल के बारे में विचार करो, वर्तमान में काल कैसा है, वर्तमान में परिस्थिति। आपको तो पता नहीं था ना, अनएक्सपेक्टेड हुआ ना ये कोरोना की परिस्थितियां जो बनी है, पूरी दुनिया के लिए अनएक्सपेक्टेड था ना, ऐसा तो कोई सोच भी नहीं सकता था ना। हो जाती है ऐसी स्थिति, अचानक ऐसा हो जाए, मान लीजिए फ्लाइट में सफर कर रहे हैं आप और फ्लाइट क्रैश हो गई, बोलो अब फ्लाइट क्रैश हो गई और आप जंगल में गिर गए, आप कहीं पैराशूट पहना करके उतार दिया या प्लेन कहीं गिरा, आप उसमें से बच गए, जैसे तैसे करके निकल गए वहाँ से। अब जिस जगह पर आप हो न वहाँ जैन धर्म मिल रहा है, न मंदिर मिल रहा है, न साधर्मी मिल रहे हैं, न भोजन मिल रहा है, न शाकाहारी भोजन मिल रहा है। अब आप क्या करें, बोलो क्या करें? कितनी कितनी तरह की स्थितियां बन सकती है वहाँ, अनजान लोगों के बीच में, हम उनकी भाषा नहीं जानते, वो हमारी भाषा नहीं जानते, अनजान देश में पहुँच गए, न वो इंग्लिश जानते हैं, न वो हिंदी जानते हैं, न वो संस्कृत प्राकृत जानते हैं, कुछ नहीं जानते हैं, न वो गुजराती हैं। अब क्या करो, वहाँ बीलों के बीच में पहुँच गए, अब क्या करें? ऐसी स्थिति हो जाएगी तो क्या करेंगे? देखो भाई, ये स्थिति कभी भी हो सकती है, किसी के भी साथ में हो सकती है। नदी किनारे सुनो, इसका मतलब प्रतिज्ञा न लेवे ऐसा नहीं कह रहे हैं, क्योंकि पहले का है प्रतिज्ञा न लेने का दंड, तो लेने का दंड तो है नहीं, लेनी तो है। क्योंकि यदि प्रतिज्ञा नहीं ले रहे हो, मान लीजिए नहीं ले रहे हैं, तो दंड निरंतर लग रहा है। मुझे मालूम है इतनी सारी बातें सुनकर के व्यक्ति हाथ जोड़ लेता है, और यार पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा। तो आप कंडीशन रख लो ना, मैं कंडीशन रखने की बात कह रहा हूं ना। यदि मान लीजिए प्लेन क्रैश हो गया, यदि मान लीजिए बाढ़ में बह गया, कितनी घटनाएं ऐसी आती है, सेल्फी लेते लेते हैं नदी किनारे, एकदम सेल्फी ले रहा था और एकदम पानी का झोंका इतना तेज आया और पानी के बहाव में बह गया। अब वो पानी न मालूम कहाँ बहा करके ले जाएगा, कौन से देश में, कौन से नगर में, समुद्र में बह जाते हैं, कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं व्यक्ति। समुद्र में जहाज़ टूट जाते हैं, प्लेन क्रैश हो गए, जहाज़ टूट गए हैं, लकड़ी के सहारे से कहाँ पहुँच गए। ऐसी ऐसी परिस्थितियाँ बन सकती है ना, असंभव तो नहीं है ना ये सारी बातें। क्या बोलो, ये इंदौर के पास का ही मसला था इस तरह का, ये कह रहे हैं कितनी बातें होती है। थोड़े समय के लिए भी ली जा सकती है प्रतिज्ञाएं, कोई लाइफ टाइम के लिए प्रतिज्ञा ली जाए ऐसा नहीं, जितनी निभती जाने उतनी प्रतिज्ञा करें। काल का विचार करके करें कि नहीं अभी ऐसा काल है, अभी जब मैं सिंगल हूँ तब तक मेरी ऐसी प्रतिज्ञा है, शादी हो जाने के बाद में फिर प्रतिज्ञा सलाह से लूँगा, मैं आपसी सलाह से उस प्रतिज्ञा को लूँगा, आगे बढ़ाऊँगा मैं, अभी मेरी इतनी प्रतिज्ञा है। अभी मैं घर में रहता हूँ, जब तक मैं जयपुर में हूँ तब तक मेरी ऐसी प्रतिज्ञा है, बाहर निकल जाने के बाद में फिर मैं ऐसी इस चीज़ को उस कंडीशन से देखूंगा। तो आप सोचिए, रोज़ भी बनती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन रोज़ रोज़ में समस्या क्या होती है कि याद नहीं रहती। यदि आप रोज़ ले सकें तो बहुत अच्छी बात है। जो लोग नियमित पूजन करते हैं, वे पूजन करते समय महार्घ के समय ही प्रतिज्ञाएँ ले लेते हैं, ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ मैं, बहुत अच्छी बात है। देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ, द्रव्य का, क्षेत्र का, क्षेत्र कौन सा है। अब भारत में रहने वालों के लिए अलग प्रकार की परिस्थितियां बनती है, अमेरिका में रहने वालों के लिए अलग प्रकार की परिस्थितियां बनती है, लंदन में रहने वालों के लिए अलग प्रकार की परिस्थितियां बनती है। कई देश, कई क्षेत्र ऐसे हैं जिन क्षेत्रों में शाम को 3 बजे ही रात्रि हो जाती है, 2:30-3 बजे से ही रात हो जाती है। अब क्या करें? तो आप लीजिए कंडीशन जो भी आपको लेनी है। वैसे गुरुदेव से ये बात पूछी गई कि साहब हमारे यहाँ तो रात हो जाती है, इतनी जल्दी क्या करें? बोलो, हमारे यहाँ 6 महीने दिन और 6 महीने रात रहती है, तो फिर क्या करें? बोले, ज्ञानी, समझदार, आत्मार्थी व्यक्ति ऐसे क्षेत्र में रहेगा ही नहीं। ये जवाब था उनका। रात को खा लेना चाहिए ये हम सुझाव नहीं देंगे, हम तो यही कहेंगे आप ऐसी जगह पर रहो ही मत, ये सुझाव देंगे हम तो क्षेत्र का विचार करो, काल का विचार करो, वर्तमान में काल किस प्रकार का चल रहा है? और भाव का विचार करो। तो द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव का, वर्तमान परिस्थितियों का, वर्तमान परिणामों का,
परिस्थितियां भविष्य में किस प्रकार की हो जाएंगी, किस प्रकार की बदल जाएगी, इन सब बातों का विचार करना चाहिए। इस प्रकार विचार करके प्रतिज्ञा करनी, इतनी बातों का विचार करके प्रतिज्ञा की जानी चाहिए, इतनी बातों का विचार करके प्रतिज्ञा लेनी चाहिए। कैसे लेनी चाहिए, इस संदर्भ में भी मैं कहना चाहता हूं आपसे, अकेले में मत लीजिए, 4 लोगों के साथ में लीजिए। बड़े बनने के लिए मत लीजिए, घमंड के लिए भले ही नहीं ले रहे हैं हम, प्रदर्शन के लिए भले ही नहीं ले रहे हैं। हमारी घोषणा करने का उद्देश्य घमंड नहीं था, हमारी घोषणा करने का उद्देश्य, यदि हमारी कहीं प्रतिज्ञा भंग होने की संभावना हो तो बगल वाला व्यक्ति हाथ पकड़ करके रोक देगा, अरे तूने प्रतिज्ञा ली है, तू नहीं खाएगा, निभाने में सहयोगी बने। डरेगा, प्रतिज्ञा को तोड़ते हुए डरेगा। परिवार वालों के बीच में, 4 लोगों के बीच में ये ब्रह्मचर्य आदि की प्रतिज्ञाएं समाज के बीच में ऐसे बड़े आयोजनों के ऊपर क्यों दी जाती है, दिलाई जाती है? सारी दुनिया को पता लगे कि इन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत लिया है, इन्होंने जीवन पर्यंत के लिए ये प्रतिज्ञा निभाने का दृढ़ संकल्प लिया है, अब उसको भंग नहीं कर सकते। क्यों माता पिता बनते हैं पंच कल्याणकों के अवसर पर और उन लोगों को भरी सभा के अंदर ब्रह्मचर्य व्रत दिलाया जाता है, जिससे सबको पता लगे, उनके परिणाम शिथिल हो रहे हों तो स्थितिकरण करे कोई दूसरा व्यक्ति कि नहीं नहीं आपके परिणाम क्यों शिथिल हो रहे हैं, आपने प्रतिज्ञा ली है, आपने भाई ये इन्हें तत्व ज्ञान का उपदेश देवे। हमने जैसे समाधि मरण संलेखना की चर्चा की थी ना पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में, उसमें कितनी बातें आई थी इस तरह की। परिणामों को संभाले तत्व ज्ञान के माध्यम से, उन्हें उपदेश देवे, ऐसा शांत उपदेश देवे जिससे परिणाम शांत हो सके, सहज हो सके। तत्व ज्ञान का विचार करे, वस्तु स्वरूप का विचार करे, जनवाणी का अवलंबन लेवे। ये कह रहे हैं देखो ऐसी, और आगे सुनो, बड़ा गजब के वाक्य है, प्रकरण खत्म नहीं हुआ है अभी ये 2 लाइन का प्रकरण और बचा है, प्रतिज्ञा कैसे लेवे इसके संदर्भ में। और फिर आगे और प्रतिज्ञा के संदर्भ में जो बातें कही है वो तो आगे चलेगी ही, उसको तो अपन कल चलाएंगे, लेकिन आज प्रतिज्ञा लेने के संदर्भ में जो बातें हैं उनमें ध्यान दीजिए। वह भी ऐसी करनी, कैसी, कि जिससे प्रतिज्ञा के प्रति निरादर भाव न हो। ओहो, प्रतिज्ञा के प्रति अनादर भाव न हो। मैं देखता हूं लोगों को, ऐसे लोग दिखते हैं, अरे यार मैं कहाँ फंस गया यार, अच्छी प्रतिज्ञा ले बैठा मैं तो यार, टूट जाए तो मुसीबत, नहीं तोड़ूं तो मुसीबत चल रही है यार, मैं कहाँ क्या प्रतिज्ञा ले ली मैंने भी यार, उलझ गया मैं तो। नहीं भैया, प्रतिज्ञा के प्रति निरादर का भाव नहीं आना चाहिए, ओहो, अनादर का भाव नहीं आना चाहिए। प्रतिज्ञा ली थी तो उसके प्रति बहुमान का भाव आना चाहिए, प्रतिज्ञा ली थी तो उसके प्रति उत्साह का भाव आना चाहिए। अरे ये प्रतिज्ञाएं ली है तो इसके अंदर प्रसन्नता कितनी होती है, खुशी कितनी होती है। व्रत ले लिए, नियम ले लिए, अणुव्रत ले लिए हमने, तो अणुव्रत लेकर के बहुमान का भाव आना चाहिए। ओहो धन्य है मेरा जीवन, अरे आज मैंने अणुव्रत लिए हैं, कल मैं महाव्रत अंगीकार करूंगा। आज मैंने रात्रि में भोजन का त्याग किया है, मैं रात्रि में अन्य बिना अन्न की चीज़ों का भी त्याग करूंगा, मैं रात्रि में लिक्विड का भी त्याग करूंगा, मैं रात्रि में दूध का भी त्याग करूंगा। अरे अरे मुझे बहुत सहजता और शांति की अनुभूति हो रही है, मैं रात्रि में पानी पीने का भी त्याग करूंगा। अच्छा मैंने इन सब चीज़ों का त्याग कर दिया है, अब मेरी भावना ऐसी है कि रात्रि होने के 2 घड़ी पहले मैं भोजन आदि का त्याग कर दूंगा। इस तरह से ये कह रहे हैं परिणाम चढ़ते रहें, परिणाम चढ़ते रहें। क्या प्रतिज्ञा के प्रति विराधना का भाव तो आवे ही नहीं, प्रतिज्ञा के प्रति खेद खिन्नता नहीं होवे, विराधना का भाव नहीं आवे, उसके प्रति अपमान का भाव नहीं आवे, अविनय का भाव नहीं आवे, और परिणाम उत्तर उत्तर चढ़ते रहें। जैन धर्म की ऐसी आमनाएं है, ऐसी जैन धर्म की आमनाएं है। बोलो यहां तो परिणाम बिगड़ रहे हैं क्या? हर स्टेप बाय स्टेप बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, लेकिन समझना ये धर्म नहीं है, ये प्रतिज्ञा ले लेना धर्म नहीं है। प्रतिज्ञा तो ज्ञानी की एक ही होती है, शुद्धोपयोग की प्रतिज्ञा। मनेराजों की एक ही प्रतिज्ञा होती है, स्वभाव अवलंबन की प्रतिज्ञा, आत्म स्वभाव का अवलंबन लेने की प्रतिज्ञा। शुद्धोपयोग की प्रतिज्ञा लेकर के शुभोपयोग का आचरण होता हो थोड़ा बहुत। प्रतिज्ञा तो शुद्धोपयोग की है, क्षण क्षण में अंतर्मुख होएंगे, प्रतिज्ञा तो उस चीज की है। प्रतिज्ञा तो परिणाम संभालने की है, प्रक्रिया निभाने की तो है ही, वो तो निभेगी ही, क्रियाओं की तो है ही, वो तो निभेगी ही, लेकिन परिणाम सुधरने बिगड़ने का विचार रखना। 238 पेज का पहला वाक्य, भाई ये क्रिया पर तो दृष्टि रखता है लेकिन परिणाम सुधरने बिगड़ने का विचार नहीं है। ये सब प्रतिज्ञा संबंधी तो प्रकरण चल रहा है, सुधरने बिगड़ने का विचार रखना और क्या कहेंगे अवनीश भाई? बोलो कि ये जो बात कह रहे हैं ये पूरा का पूरा पैराग्राफ प्रतिज्ञा लेने वाले व्यक्ति को लेने से पहले पढ़ने योग्य है या नहीं है? बोलो।
आज जो हमने पिछले पौन घंटे में चर्चा की है, किसी भी प्रतिज्ञा लेने वाले व्यक्ति को, नियम लेने वाले व्यक्ति को, संकल्प लेने वाले व्यक्ति को ये पौन घंटे की चर्चा सुनने योग्य है या नहीं है? एक बार सुनो तो सही। अरे यार मैंने उपवास कर लिया, अरे यार मैं कहाँ रात्रि भोजन का, मैंने यार क्या आलू का त्याग कर दिया यार, इसके बिना तो चलता ही नहीं है, इसके बिना मैं गोलगप्पे नहीं खा सकता, इसके बिना डोसे नहीं खा सकता, इसके बिना ये नहीं खा सकता, इसके बिना केवल समोसे नहीं खा सकता, इसके बिना वो नहीं हो सकता, अब बाजार का सब गड़बड़ हो गई यार मेरी, तो मैं क्या कर लिया मैंने तो यार। क्या क्या है भाई साहब? विराधना का भाव आ रहा है आपके मन में इस प्रतिज्ञा के प्रति? कैसी भावना आ रही है? टोडरमल जी ने किस गहराई में बैठ करके एक एक वाक्य लिखा है। ऊपर जो कल तक जो हमने चर्चाएं की प्रतिज्ञा के संदर्भ में, पिछले प्रवचन में जो बातें करी, उसके अंदर समाज का चित्रण किया, समाज में लोग क्या क्या करते हैं, और फिर कहा महापाप है। और इस पैराग्राफ में उन्होंने कह दिया तुम प्रतिज्ञा लेने के पहले क्या करो, क्या किया जाना चाहिए। वापस बोलता हूं, कितने पॉइंट हो गए? पहले तत्वज्ञानी हो, नंबर 1। फिर जो प्रतिज्ञा ले रहे हैं उसमें जो दोष हो उसे पहचाने, दोषों को जाने कि इसको लेने से क्या दोष थे। फिर इसका त्याग करने में जो गुण हो उन्हें पहचाने, ठीक है। फिर परिणामों को ठीक करें और वर्तमान परिणामों के भरोसे ही प्रतिज्ञा न कर बैठे, भविष्य में निर्वाह होती जाने ऐसी प्रतिज्ञा करें। शारीरिक शक्ति और द्रव्य क्षेत्र काल भाव का विचार करके प्रतिज्ञा लेवें, इतने विचार करके प्रतिज्ञा लेना। और फिर 2 बातें और कह दी, प्रतिज्ञा के प्रति निरादर का भाव नहीं हो और उत्तर परिणाम हमारे चढ़ते रहें, इस प्रकार से प्रतिज्ञा ली जानी चाहिए। ये जैन धर्म में प्रतिज्ञा लेने की आमनाएं है। किसी योग्य गुरु के निर्देशन में लीजिए, किसी त्यागी व्रती के पास में लीजिए, किसी विद्वान के सानिध्य में लीजिए। यदि कोई ना मिलते हों तो जिनवाणी के समक्ष, जिनेंद्र देव की प्रतिमा के समक्ष, जिन मंदिर में भी लिए जा सकते हैं, और अपने परिवार वालों को कह करके, घर वालों को कह करके, उनकी साक्षी में, जैसे मुनि बनने के लिए परिवार वालों की आज्ञा अनिवार्य है, उसी तरह से चाहे वो रात्रि भोजन के त्याग की प्रतिज्ञा हो, चाहे जमीकंद के त्याग की कोई भी प्रतिज्ञा हो, परिवार वालों की सहमति से, स्वीकृति से, उनको कह करके, उन्हें बता करके ये सब प्रतिज्ञाएं लेनी चाहिए। हम सब आगम की साक्षी में, आगमानुसार देवशास्त्र गुरु की साक्षी में विधि पूर्वक प्रतिज्ञा लेंगे, और प्रतिज्ञा लेंगे तो उन्हें दृढ़ता से निभाएंगे। उन प्रतिज्ञा के प्रति विराधना का भाव नहीं लाएंगे। प्रतिज्ञा लेकर के हमारे परिणाम उस प्रतिज्ञा को बढ़ाने के संबंध में उत्तर बढ़ते रहेंगे। बस बढ़ते रहें, हम आगे मोक्ष मार्ग में कदम बढ़ाते रहें। तत्वज्ञान के अवलंबन से आत्मा अनुभूति करके भेद विज्ञान करते हुए अल्पकाल में हम सभी निर्वाण की प्राप्ति करें। इसी मंगल भावना से बात को यहीं विराम देता हूँ। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतबार है, वंदना शतबार है।